सर्वशुद्ध ज्ञान धारणा, ये 92 नंबर का छंद, इस पर पहले हमने विचार किया है। कल ये ज्ञान का उदय होने पर अज्ञान दशा हट जाती है। पुण्य पाप के जो भाव हैं वे ही अज्ञान रूप है, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान से रहित भाव है। पाप इसमें ये आया था, अंतिम जो 4 लाइनें थी, मोह को विलास, यह जगत को बास, इसमें तो जगत से शून्य पाप पुण्य अंधकूप है। जो ज्ञान है वो इस मोह के विलास से, जो जगत स्वरूप है, उससे रहित है ज्ञान। और पाप पुण्य तो अंधा कुआ है। अब वो अंधा कुआ कैसे है? तो पाप किन कियो कौन करे करे है सुकौन, क्रिया को विचार सुखने की दौड़ धूप है। देखो आज सुबह जो भाभी ने प्रश्न किया था, ये विदेश क्षेत्र में मिथ्या दृष्टि जाता है तो अपने को बड़ी बुलबुली होने लगती है। तो बंद मिथ्या दृष्टि है तो विदेश क्षेत्र में तो पहुँच ही जाएंगे। लेकिन वो मिथ्या दृष्टि विदेश क्षेत्र में जाता है, ये किस अपेक्षा से बात करें? एक बात। दूसरी बात, क्या ये जीव अभी तक कभी विदेश क्षेत्र में नहीं गया हो? ऐसा कोई स्थान नहीं है यहाँ पे। गया ही होगा ना। तो गुरुदेव जी के व्याख्यान अनंत बार समस्या में गया और पूरा लौटा है। तो मेरी समझ में नहीं आती क्यों जीवों को बुलबुली हुई थी उसकी। ऐसा नहीं है। ये इच्छा है ना, ये जानने की इच्छा रहती है। दूसरा कि जब ऐसा लगता है तो ऐसा लगता है कि चलो हम फिर पुण्य करें, पाप नहीं करें। पुण्य करेंगे तो विदेश क्षेत्र में पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि पुण्य पाप किन कियो कौन करे करे है सुको। ये पाप पुण्य की क्रिया कौन करे? ये किसको विचार आता है? ये यहाँ सम्यक ज्ञान होता है ना, तो सम्यक ज्ञान में ऐसा जानता है मैं तो ये वस्तु हूँ। ये पाप पुण्य मेरी वस्तु ही नहीं है ना। जो मेरी वस्तु नहीं है उसको कौन करे? मेरा इनमें कोई कर्तव्य तो नहीं है, ऐसा आशय है इसका। ये जीव न तो पाप को कर सकता है, वो पाप को छोड़ सकता है, न पुण्य को कर सकता है, न पुण्य को छोड़ सकता है, न पाप को कर सकता है। जीव को देखो, जीव वस्तु, चेतन वस्तु। ये जीव पाप करता है, पुण्य करता है, तो पर्याय की अपेक्षा से कथन है। स्वभाव की दृष्टि से देखो तो कौन कर रहा है? कोई नहीं। जब पर्याय में हो रहा है ना, तो उस पर आरोप आता है जीव करता है। पर्याय में वो परिणाम, वो पर्याय अपनी योग्यता से स्वयं परिणम रही है। अब जिसको द्रव्य दृष्टि हो तो उसे वो दिखाई दे कि अपनी योग्यता से परिणमती है।
मैं तो इसका करने वाला नहीं, चाहे ये पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप, मुझे क्या लेना देना उससे। बिल्कुल। मैं तो ये वस्तु हूँ, ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप। ऐसा सम्यक ज्ञान में जाना जाता है। तो जहाँ तक ये नहीं है, उसकी दृष्टि नहीं है, तो वो ये मानता है कि मैं पाप छोड़ दूँ, मैं पुण्य करूँ, मैं फलाना करूँ, मैं ऐसा करूँ, इसी में पड़ा रहता है। पंडित साहब ने ये प्रश्न उठाया कि भैया कौन करे ये पुण्य पाप, कौन करे ये क्रिया। इसलिए कहा क्रिया को विचार सुपने की दौड़ धूप है। ये तो जैसे कोई स्वप्न में राजा बन गया, कुछ ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा ही अपने मन में ऐसा मान लेता है, मैंने यही क्रिया कर ली, मैंने वो क्रिया कर ली, मैं मुझे ऐसा फल मिल जाएगा, मुझे ऐसा पुण्य मिल जाएगा, मैं ऐसी अच्छी गति को प्राप्त हो जाऊंगा। ये तो सपने जैसी बातें हैं, झूठी ये बात है। लेकिन एक कब लगता है, तो सम्यक ज्ञान प्रकट हो। जब सम्यक ज्ञान हो। सम्यक ज्ञान में जो सम्यक ज्ञान अपने आत्मा से अभेद है, आत्मस्थ भाव है, आत्मा को आत्मापने प्रकाशित करता है, और जो पुण्य पाप के भाव है उन्हें अनात्मपने से प्रकाशित करता है। और जहाँ उस ज्ञान का उन पुण्य पाप के भावों में कर्तृत्व का अभाव हो जाता है, समझिए ना, तो उसको ये भाव आता है कि कौन करे भैया पाप पुण्य को, क्रिया को कौन करे। बिल्कुल। ये तो सब अज्ञानियों की, जैसे कोई सपना देखता है, कोई भिखारी सपने में राजा बन जाए, ऐसी बातें हैं। कहाँ का राजा, कहाँ की प्रजा। अर्थ है ज्ञान सूर्य का उदय होते ही ज्ञानी ऐसा विचारता है कि मेरा स्वरूप करुणामय निर्मल है। देखो जब सम्यक ज्ञान होता है ना, भेद विज्ञान पूर्वक जो सम्यक ज्ञान होता है, तो ये 10 धर्म है ना, धर्म के 10 लक्षण। तो 10 लक्षण में क्या क्या है? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ये है ना, ठीक है। तो जैसे सम्यक दर्शन होने पर सम्यक दर्शन के 8 अंग सहज ही होते हैं। वो सम्यक दर्शन अंगों के बिना नहीं होता है। जैसे किसी का शरीर हो और अंग नहीं हो, उसमें ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे सम्यक दर्शन हो और उसके 8 अंग नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही जिसको धर्म प्रकट हुआ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट हुआ है, तो उसको विलक्षण धर्म के देवी होते हैं वहाँ पर, तो धर्म होते हैं, तो धर्म के ही ये अंग है। क्षमा किसका अंग है? धर्म का अंग है। मार्दव किसका अंग है? मार्दव माने मृदुता, कोमलता। कोमलता का मतलब ही दूसरा करना है, कोमल परिणाम होना। ख्याल में आया नहीं? और आर्जव, रिजुता, सरलता होना, कोई छल कपट नहीं किसी से, रंच मात्र में। ये गुण सहज ही प्रकट होते हैं। तो इसलिए यहाँ करना मैं कहा उसको। यहाँ क्षमा, क्षमा क्षमा प्रकट हुआ ना, क्षमा प्रकट हुई ना, तो क्षमा प्रकट हुई माने क्या? क्रोध का भाव हुआ, क्रोधाधिक भावों का अभाव हुआ है, क्रोध का अभाव हुआ है। क्रोध तो मलिनता है ना, दुख है क्रोध, परिणति में से उस दुख का अभाव हुआ है, मलिनता का अभाव हुआ है। और इसलिए क्षमा आत्मा का स्वभाव है, वो प्रकट हुआ है। अब क्षमा कहो चाहे करुणा भाव कहो, एक ही बात है। उसमें एक गाथा आती है, मूलाचार में है शायद, मेरे पास नोट है, याद नहीं है मुझे।
उसका आशय है कि मुनिराज ऐसा कहते हैं कि मैं जगत के समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा करें। तो सब जीव मुझे क्षमा करें माने मेरे क्रोध में निमित्त न बने, और मैं सबको क्षमा करता हूँ माने उनका जो क्रोध उनकी परिणति में मेरे प्रति हो तो वे अपने क्रोध से रहित हो जाए, अपने सुंदर स्वभाव को प्राप्त करें। ये आशय है, मैं सबको क्षमा करता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा करें। तो एक करुणा हुई ना, माने उसके सामने वाले की परिणति में क्रोध भाव है, वो उसका क्रोध भाव निकल जाए तो ये उसको क्षमा करना माने उसके क्षमा प्रकट हो जाए, क्रोध का हटना, क्षमा का प्रकट होना। और मेरे क्रोध प्रकट नहीं हो उनके निमित्त से है तो मुझे वो उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया, ऐसा आशय है। तो मेरी भी शांत स्वभाव, वे भी शांत स्वभाव। तो ये हुई न करुणा। अब दूसरे प्रकार से बताया, मैंने आज दूसरे प्रकार से बताया। ऐसा मैं स्वयं करुणा का निदान हूँ, क्षमा का भंडार हूँ, ऐसा आशय है। करुणामय और निर्मल है, उस पर मृत्यु की पहुंच नहीं है। यहाँ अम्लान का अर्थ इन्होंने ये किया है। अम्लान का मतलब निर्मल तो है ही है। अच्छा, काल से अतीत, हाँ कल बताया था काल से अतीत का मतलब होगा, माने काल से अतीत माने मृत्यु से अतीत, उसका मरण नहीं होता। अपन ने काल से अतीत का मतलब कहा कि अनादि अनंत, काल की मर्यादा। हाँ, तो एक ही बात है, उधर से भी देख लो, इधर से भी दोनों बातें ठीक है। उस पर मृत्यु की पहुंच नहीं है, वह कर्म परिणति को जीत लेता है, वह योग समुदाय से निर्भय है। माने मन योग, वचन योग, काय योग ये है ना, तो ये तो पर्यायगत परिणमन है। तो उससे उसे क्या है, क्योंकि उस परिणमन को वो अपना स्वरूप ही नहीं मानता है। मैं तो त्रिकाली परम पारणा में भाव में वस्तु हूँ। उस पर्याय का ज्ञान है उसे, लेकिन उसे कोई भय नहीं है, उसका कोई खटक नहीं है उसकी। तो मैं कई बार बोलता हूँ 34 नंबर का कलेक्शन नियम साहब का आचार्य वो पंत ब्रह्मदार देव ये ऐसा फरमाते हैं कि ये विभाव भाव है ना, ये रहे तो रहे, मुझे क्या है। मेरे हृदय कमल में तो मेरा ये परमात्मा यहाँ अवस्थित है, मुझे इन विभाव भावों से कोई भय नहीं है, ये कहते हैं। उसकी महिमा अपरंपार है। यह जगत का जंजाल मोह जनित है। जगत का जो जंजाल है वो क्या है सर? मोह जनित। मोह जनित, मोह जनित माने मोह की उपज है। ख्याल में देखो कैसे मोह की उपज है। जैसे कोई व्यक्ति एक जगह रस्सी पड़ी है और वो उसको रस्सी नहीं देखता, वो उसे सांप देखता है, ठीक है, तो उसकी भ्रांति है ना। तो वहाँ उसे वो सांप दिख रहा है तो भ्रांति है ना, वो तो सांप तो वहाँ है ही नहीं ना। ऐसे ही जितना जो जगत है, 4 गति 84 लाख योनियाँ हैं, उनके जो दुख हैं, तो इनमें ये जीव दुख पाता है, दुखी है, पर ये क्यों दुखी है? क्योंकि भ्रांति है, इसलिए अपने स्वरूप मैं तो इन सबसे संसार से रहित हूँ, संसार मुझ में नहीं है। आत्मा में संसार है, आत्मा तो संसार से रहित है, मोक्ष स्वरूप है आत्मा, इसलिए भ्रांति की उपज है। इसने स्वयं ही भ्रांति के कारण संसार को अपना बनाया है। कैसे अपना बनाया है? क्योंकि संसार में क्या है? 4 गतियाँ हैं, 84 लाख योनि है,
देही मनमाने कर्म है, नो कर्म है, ये सब है ना। तो इस जीव ने खुद ही तो इनको अपना बनाया है ना। ये अपने को क्या मान रहा है अभी वर्तमान में? मैं मनुष्य हूँ, है कि नहीं? तो अब इस जीव से पूछो तू मनुष्य है कि तू चेतना वस्तु है तो चेतना वस्तु, वो मान रहा है मनुष्य हूँ, है। तो ये भ्रांति हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। ये बात है, भ्रांति से मान रहा है। भ्रांति से रस्सी को सर्प जैसे मान रहा है, वैसे ही भ्रांति से मान रहा है मैं मनुष्य हूँ। इसलिए जितना जगत है वो सब भ्रांति का है, आत्मा में जगत नहीं है। ये भ्रांति छोड़े तो कोई जगत नहीं, जगत जगत में मैं मुझ में। इसीलिए ज्ञानी होते हुए निर्भय होते हैं ना? सम्यक दर्शन का अंग है ना, पहला अंग कौन सा है? सम्यक दर्शन का, हाँ, 8 अंग होते हैं। निशंक बना, निशंक बना कहो कि निर्भय बना कहो, एक ही बात है नहीं? समय सार जी ने निर्जरा अधिकार में 228 से लेकर 236 तक 9 गाथाएं हैं, उनमें ये 8 अंगों का वर्णन आया है। तो वहाँ निर्भय कहा, निशंक बनेगा निर्भय। और फिर वहीं वो कलश लिखे हैं अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने कि ज्ञानी को 7 प्रकार के भय नहीं होते। वो निशंक बने के लिए कहे गए हैं। निर्भय उसे क्या है? मेरा क्या होना? कुछ नहीं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभाव, ज्ञानानंद स्वभाव, ज्ञानानंद स्वभाव। शंका गई तो भय खत्म। एक वही सामने रस्सी है ना, अब वो क्या दिख रही है? वो रस्सी सर्प दिख रही है। अब जब शंका निकल गई तो निर्भय हो गया कि नहीं? ये बात है। यह जगत का जंजाल मोह जनित है। मोह के कारण जीव ने इस जंजाल को स्वयं ही गले लगाया है। बहुत ही मुश्किल कठिन बात है। सब धंधा पानी ये वो सब ये फलाना फलाना ये सब मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख है बिल्कुल। इसमें सिर्फ कर्तृत्व पना, भोक्ता पना, अहम पना, ममत्व पना, ये सब है कि नहीं? मैं ये भगवान की पूजा करने वाला हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। मंदिर में आए तो पुजारी बन जाए, घर में जाए तो गृहस्थ बन जाए, दुकान में जाए तो दुकानदार बन जाए। ये बिल्कुल वो सब उसको चपेटे हुए। मैं तो संसार अर्थात जन्म मरण से रहित हूँ। 4 गति 84 लाख योनियां मुझ में नहीं है। और शुभाशुभ प्रवृत्ति अंधकूप के समान है। किसने पाप किए? पाप कौन करता है? पाप कौन करेगा? इस प्रकार की क्रिया का विचार ज्ञानी को स्वप्न के समान मिथ्या दिखता है। वो तो पाप लिख दिया है। वो पाप माने पुण्य पाप दोनों ही आगे भैया है। कौन करे पुण्य, कौन करे पाप? बोलो सूक्ष्म है भैया, है? आत्मा वस्तु है, उसकी परिणति है, परिणमन है। कर्म निमित्त उसके परिणमन में विकार उत्पन्न होता है। उसी का नाम तो शुभाशुभ भाव है, पुण्य पाप भी भाव है। उसको जीव करे कहाँ से? हमें तो समझ में आता नहीं भी, ये दिखाई देता नहीं, क्या करें? देह की क्रिया तो दूर की बात है, लेकिन ये अपनी परिणति में पुण्य पाप के भाव ही ये नहीं करता है। अपने स्वभाव को देखे तो इसे दिखाई नहीं देता है कि पुण्य पाप के भाव मेरे हैं। भी तो वो उसमें पर्याय में एक समय की पर्याय में पर्याय उत्पाद रूप है। वो पर्याय हर समय कर्म के उदय के निमित्त में बेकार 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 इस रूप से उत्पाद रूप परिणमित हो रही है। और ये अपने ध्रुव परमात्मा जो का तो बैठा है, ज्ञाता 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 ज्ञाता, ये जान रहा है कर रहा है। अज्ञानी को इस स्वरूप का, ज्ञाता स्वरूप का ज्ञान नहीं है,
तो वो उसे कर्तापना सोचता है। अब यहाँ कहते हैं, देखो 93, 94, 95 नंबर भी कहते हैं, कर्म प्रपंच मिथ्या है। अभी अपन ने पिछले 2-3 जो गाथाएं चली हैं, इसमें छंद चले हैं, तो ज्ञान और कर्म 2 चीजें आई थी ना। तो कर्म माने अपन ने क्या लिया था? करने का करने का, बस। और ये करने का अभिप्राय रूप जो प्रपंच, प्रपंच समझते हो? हाँ, प्रपंच प्रपंच माने विस्तार, सही अर्थ ये है उसका, प्रपंच विस्तार। कर्तापने का विस्तार है ना पूरे उसमें है? क्यों है? इसलिए है कि पदार्थों के आपस में निमित्त निमित्त भाव है, ठीक है। तो अब इसको एक पदार्थ में कर्तापना है, तो अब उसका परिणमन चल रहा है, वो उसके उपादान से चल रहा है, और वहाँ उसका निमित्त भी है। तो अब ये जीव इस पदार्थ का कर्ता बना, तो इसका जो निमित्त है उसका भी कर्ता बन गया ना। ये प्रपंच है कर्म का, बस करने के अभिप्राय का, ठीक है। और इसी से द्रव्य कर्म की उत्पत्ति होती है, आश्रवबंध होता है, ठीक है। तो इधर ये कर्ता का अभिप्राय, ये विकार है जीव की परिणति में। क्या है? विकार है, जीव की परिणति में विकार है, ये अज्ञान है, मोह है। प्रपंच को ढकोसला भी तो वो अपन उसमें लौकिक भाषा में बोलते हैं, वास्तव में तो विस्तार उसका अर्थ होता है। हमारी बात सही है, लेकिन वो प्रपंच का मतलब विस्तार होता है। क्या है? एक ग्रंथ है, द्रव्य संग्रह या पंचाश का संग्रह, ऐसा मोक्ष मार्ग प्रपंच, तो ऐसा अधिकार का ही नाम है, उसमें प्रपंच शब्द लगा हुआ, वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। देखो, अब अपन 3 छंदों को पहले पढ़ते हैं। मतलब कर्म प्रपंच, मतलब कर्म परंपरा भी क्या करते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कर्म परंपरा, कर्म प्रपंच, कर्म का फैलाव, विस्तार, और ऐसा वो भाव कर्म और द्रव्य कर्म का निमित्त निमित्त भाव, ये सब उसका वो फैलाव हो गया ना पूरा। ये है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे कहते देखो, मैं कीनो मैं यूं करो, अब ये मेरो काम, मन वच काया में वसे, ए मिथ्या परिणाम। मन वच काया कर्म फल, कर्म दशा जड़ अंग, दर्वित भूकद पिंड में, भावित भरम तरम। तात आत्म धर्म सो, कर्म स्वभाव अकूठ, कौन करावे को करे, कौशल है सब ही। ए वाह वाह वाह, क्या बात है। इस जीव को कैसी भ्रांति है, मैंने वैसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा कर लूँगा, अब मेरा ये काम है, अब मुझे ये काम है, अब मुझे ये काम है, ठीक है। उसे वो मतलब अपने काम दिखाई देते हैं, उसे अपना काम, अपना काम, अपना काम, सब में ये बात है। देखो, एक ज्ञानी जीव है और एक अज्ञानी है। तो ज्ञानी जीव है तो
तो उसको भी करने का विकल्प आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। अरे मुनिराज हो तो मुनिराज को भी भोजन करने का विकल्प आया, वन जंगल से बस्ती में आने का विकल्प आया, तो आएंगे कि नहीं भैया चलो भोजन के लिए चलो, तो चलने का कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? भोजन की जन्म ना भोजन करने करेंगे, भोजन करना तो करने का विकल्प हुआ कि नहीं? शास्त्र रचने का विकल्प होगा तो बस अब शास्त्र रचूंगा, ऐसा विकल्प आएगा। तो वो करने का विकल्प अलग बात है, और ये अभिप्राय अलग बात मैं करूं इसका मतलब उसका उसमें अहमपना है, उसमें पकड़ है उसकी। ज्ञानी को उस कार्य में पकड़ नहीं है, स्वामित्व तो नहीं है, ये अंतर है। चौथे गुण स्थान करती तो हो गई उसको, तो ये सब चली रहा। और इसके लिए ज्ञानी और अज्ञानी का दृष्टांत दिया है समय सारजी शास्त्र में 197 नंबर की गाथा है, शायद निर्जरा अधिकार में, और पंडित साहब मोक्ष में प्रकाशक ने दिया है। नौकर का उदाहरण है? नौकर का उदाहरण हाँ हाँ हाँ, मुनीम का, और प्रसाद सिद्ध भाई में दिया है 22 नंबर, 30 नंबर की है, 22 नंबर की गाथा है उसमें। कोई मुनीम का गुमाश्ता कहते हैं, और मालिक और मैनेजर ऐसे। तो मालिक तो कुछ नहीं कर रहा, तो अभी उसकी पकड़ है, स्वामित्व है ना, और वो नौकर कर रहा है तो भी उसको स्वामित्व नहीं है ना, वो करना मुझे ये करना, मुझे उसके भी है। और मालिक कहता है तो वो देख ही रहा है, तो भी उसका स्वामित्व है, कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा है कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ कहा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया। ऐसा मन वच काया में बसे, इसके मन में, वचन में, काय में, तीनों में ऐसा मिथ्या परिणाम आता है, बसा हुआ है, ऐसा भरा हुआ है, वो निकलता ही नहीं है। आगे कहते हैं मन वच काया कर्म, मन वच काया कर्म फल, कर्म दशा जड़ अंग। ठीक है, दर्वित पुद्गल पिंड में भावित भरम तरम। अब अभी अपन ने जो कहा ना, ये कर्म प्रपंच, तो कर्म प्रपंच माने द्रव्य कर्म और भाव कर्म। ठीक है, अब उसमें बता रहे, देखो मन वचन काय क्या है? कर्म के फल है, तो पुद्गल पिंड है। मन वचन काया ये सब पुद्गल का पिंड है ना। कर्म का फल ये पुद्गल पिंड है, कर्म दशा कर्म की परिणति ये पुद्गल पिंड है, जड़ अचेतन है, जड़ अंग, ये सब जड़ के अंग हैं। द्रवित पुद्गल पिंड में जड़ के अंग हैं, तो एक द्रव्य कौन सा है? जड़ तो अचेतन तो और भी है ना, द्रव्य जो है वो पुद्गल, पुद्गल द्रव्य के सब ये परिणमन है, मन वचन काय कर्म फल कर्म ये सब। और भावित भरम तरंग, और जो भाव कर्म है वो क्या है? वो जीव का मिथ्यात्व ज्ञान, वो भाव कर्म है ऐसा। और इन दोनों का निमित्त भाव है, तो उसी को यहाँ बता दिया, ये है कर्म प्रपंच। ताते आत्म धर्म सो कर्म स्वभाव अपूट। इसलिए जो आत्मा का धर्म है, उस आत्मा के धर्म से जो कर्म का स्वभाव है, चाहे वो भाव कर्म हो चाहे वो द्रव्य कर्म हो, इसमें आत्मा का कुछ नहीं है। क्योंकि वे दोनों के दोनों भाव कर्म और द्रव्य कर्म वे ज्ञान से रहित हैं, और ज्ञान आत्मा का धर्म है। आगे घर में इसलिए यहाँ कहा कि ताते आत्म धर्म सो,
आत्मा के ज्ञान से वो कर्म का जो स्वभाव है, चाहे वो भाव कर्म हो चाहे द्रव्य कर्म हो, ये उससे ज्ञान से रहित है। इसलिए कौन करावे को करे, इसलिए इनको कौन करे और कौन करावे हैं, ये सब करने कराने की बात है। और इसका जो एक बड़ा चतुर बनता है अज्ञानी जीव अपने को, ये सब बातें झूठी हैं, ऐसा यहाँ कहते हैं। ख्याल में आया ना? तो देखो अब समय हो गया है और मैंने आज थोड़ी कमी रखने का, कल से आगे देखो। हे दिन वाणी भारती, कोई जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए।